आया था कि IBM अपने एक सुपर कंप्यूटर के लिए ना 0.2 नैनोमीटर वेवलेंथ को अचीव कर लिया है, लाइक चैनल लेंथ के लिए। स्नैपड्रैगन का वो चिप फेमस हो गया कि जितने भी ये चाइनीज फोन थे ना, लाइक रेडमी या फिर रियलमी, वो सब उस चिप को इंपोर्ट करने लगे। जो कॉलेजेस में बस हमें जो बुक में जो आती है ना, जो बुक में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो 20 साल पुरानी है। जस्ट उनको सेमेस्टर एग्जाम पास करना होता है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ टू द स्टूडेंट राइट नाउ कि यार कैसे भी हम सेमेस्टर हम पास कर लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, प्लेसमेंट लग जाएगी, बस फिर जिंदगी सेट है। जब इंटरव्यूअर बैठता है ना सामने, जब इंडस्ट्री आती है इंटरव्यू लेने, वो ये नहीं देखती है कि हाउ व्हाट यू आर गिविंग द आंसर, वो ये देखती है कि इन व्हाट यूनिक वे तुमने उस आंसर को दिया और क्या उसमें नया क्रिएटिविटी है। तो विकी, टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। आप जैसे बीटेक में फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल ईयर में आपने मेनली क्या किया था? मतलब अगर दोबारा सोचा जाए तो क्या फर्स्ट ईयर से मतलब कोर में जाना चाह रहे थे या? चलो हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा ड्रीम था कोर सेक्टर ही ओके। पहले से यार। मैं ईसी में आया ही था, मैं सच बताऊं, मैं कुछ हाँ। बताता हूँ कि मैं ईसी में लिया था क्योंकि मेरा ड्रीम इसरो था, ठीक है। ओके ओके। ईसी में आया बिकॉज माय ड्रीम वाज इसरो, हाँ। एंड मैं इसरो क्रैक भी किया, ठीक है, लेटर ऑन। तो हाँ। वो मेरा ड्रीम था, एक फर्स्ट स्टेज का ड्रीम। हम्म, पर फिर क्या था ना कि मेरे पास, जब मैं बीटेक जब क्वालिफाई हो रहा था, तो मेरे पास बहुत सारे आईटी सेक्टर के ऑफर आए थे। हम्म, अब है ना कि बीटेक कॉलेज में बच्चों को तुम कहीं भी रहो, आईटी के जॉब हमेशा रहते हैं कि ग्रीन फ्लैग कि फाइन। यार आओ आओ तुम लेके जाओ, हाँ, ठीक है। ट्रू। पर मेरा मन नहीं था यार, थोड़ा भी नहीं, हम्म, क्योंकि यार ऐसा माइंड है कि जो चीज मैं पढूं और उसका जब इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाऊं, तो फिर क्या ही पढ़ा, फिर वो मेरे ओके। को वेस्टेज लगता है। हाँ, ट्रू। समझ रहे हो कि तुमने जिस चीज के लिए कोशिश की, जो 4 साल तुमने इम्पैक्ट डाला बीटेक में, एंड तुम फिर उसी को लाइक उसको यूज ही नहीं करने वाले, देन दिस इज नॉट लाइक गुड थिंग फॉर यू। हाँ हाँ। तो मतलब मेरा ये था पहले से ही कि वट एवर आई एम लर्निंग, आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग ओनली इन फ्यूचर, इवन इन जॉब और इवन इन स्टार्टअप, जो भी मेरा मूड होगा इन हम्म, अ फ्यूचर। अब चीजें क्या है कि यार अब मतलब आईटी सेक्टर को तो लेने आ जाते हैं बीटेक को, ठीक है, पर मुझे ट्रू। वो स्टेज नहीं था लाइक। तो मैं फुल्ली फोकस था कोर में, और गेट भी मैंने लिखा था एग्जाम, ठीक ओके। है, लाइक क्योंकि मुझे यदि एक स्टेज चाहिए अपने नॉलेज को पुट करने के लिए, तो मुझे वो गेट ही दे सकता है वो स्टेज, ठीक है, ताकि वो हम्म, टेक्निकल ग्रैब करूं। तो भाई मैं फुल्ली टेक्निकल था, मैं ये बोल रहा हूँ, फुल्ली टेक्निकल बंदा कोर के लिए पागल है, कोर हम्म, सेक्टर के लिए। हम्म, तो मैं पूरा बीटेक ना, मैं सेकंड ईयर से मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करने लग गया था कि यार अब गेट में ही है, जो देगा वो स्टेज देगा, एंड आई विल बी इन कोर, हम्म, पूरा कोर मूड। तो मैं गेट में अच्छी रैंक लाई थी, 67 रैंक लाई थी, और फिर मैंने आईटीबी ज्वाइन किया था इन हम्म, एमटेक। हाँ हाँ। वहां पे मुझे स्टेज मिल गया, अब गूगल मिल गया समझ रहे हो कि अब करो जो सीखे हैं उसको प्रोड्यूस करना है। तो यही थिंग्स थी ब्रो। एंड जो कोर में जो एंजॉय है ना, वो कहीं एंजॉय नहीं है एज पर मी, क्योंकि मैं मूडी भी था, और जो चीजें मैं पढ़ा और उस चीज को जब मैं फाइनल जब डिस्प्ले कर रहा हूँ ना अपने वर्क के लिए, तो यार यदि मुझे अपने काम को लेके ना, यदि मुझे कोई दिन रात काम करवाए, आई विल बी फुल्ली हैप्पी कि यार मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे इंटरेस्ट का है। मुझे पता भी नहीं चलता है कि ये 8 आवर कैसे निकल जाते हैं दिन के इन वर्क, हम्म, क्योंकि मजा भी आ रहा है, समझ रहे हो, हम्म, मोटिवेशन भी खूब है कुछ नया करने का, और स्टेज भी अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। हम्म। क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क चेक का एक वीडियो था जिसमें वो एनवीडिया के सर्वर साइड पे गया था और वहां पे डीपीयू उसने देखा था। करेक्ट। हाँ, तो मतलब काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट था कि डीपीयू है क्या, और मतलब क्या गूगल भी यूज कर रहे हैं सर्वर्स पे अपने? यार हर एक एसओसी में ना, वो मैं बता रहा हूँ, जीपीयू सीपीयू जो डीपीयू, ये सब मतलब है ना कि हमारे सिस्टम को ना लाइक मोर फीचर्स बस करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। मैं हायर लेवल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि हम्म, चीजें क्या है ना कि हर पर्टिकुलर टाइम पे ना हम चाहते हैं कि कुछ फीचर्स ऐड हो, क्योंकि यदि हम फीचर्स ऐड नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट अपडेट होके मार्केट में किसी के पास जाएगा नहीं। बिल्कुल। कौन क्यों खरीदेगा? अब मान लो अभी पिक्सल 8 आया है, पिक्सल 9 आएगा, यदि बोलेगा कि पिक्सल 9 में भी पिक्सल 8 का ही सब कुछ है, तो पिक्सल 9 कोई खरीदेगा क्यों, अपडेट करेगा क्यों? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ तो हाँ ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा इंटरनल कुछ डेटा नहीं हाँ हाँ। बोलूंगा कि हम्म, हम कौन सा डीपीयू यूज करते हैं एंड ऑल, हाँ पर मैं हाँ। ये बोलता हूँ कि हर जगह है, हर एक एसओसी में ये सब चीजें हैं। हम्म, बस ये सब चीजें ना हमें
लाइक मोर कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है ईच स्टेज पे, और हाँ नया नया फीचर्स को इम्प्लीमेंट करता जा रहा है हर एक रिलीज में, ताकि पीपल्स उसको लेके अमेजिंग फील करे और लगे कि यार कुछ तो नया आया हर एक रिलीज में। और कंपनीज लड़ रहे हैं हर एक रिलीज में कि यार इस बार मेरा डीपीयू तगड़ा है या मेरा जीपीयू तगड़ा है और मेरा सीपीयू पावरफुल है। अभी एप्पल के जो कोर है, तुमने सुना होगा कि पहले क्या हो रहा था ना, मैं कुछ डिटेलिंग देता हूँ लिटिल बिट हम्म, इन फैक्ट, कि पहले ना ये जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थे, लाइक मान लो कि एप्पल मान लो या फिर गूगल मान लो, है ना, जो भी या फिर एनवीडिया जो कि जीपीयू वगैरह, एनवीडिया तो जीपीयू सर्विस कर रही है, हाँ मैं हाँ जो मान लो कि फोन वगैरह बना के बेच रही है, लेट अस सपोज कि एप्पल और गूगल, मैं दो ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। हम्म, ये सब क्या करते थे पहले कि इंटेल से सीपीयू खरीद लिया, किसी अदर कंपनी से जीपीयू खरीद जीपीयू लिया, खरीद लिया। ठीक है, हाँ कहीं और और से कोई अदर ब्लॉक खरीद लिया, मैम सब सिस्टम, मेमोरी सब सिस्टम खरीद लिया, हाँ उन हाँ सबको इंटीग्रेट करके, मतलब अपना रैपर लिख के इंटीग्रेट करके और फिर अपना फोन रिलीज डिस्ट्रीब्यूट किया, कर दिया। ठीक है। तो ये होता था इनका। अब हम्म, अब ये ट्रेंड किसने स्टार्ट किया? एप्पल ने स्टार्ट किया ट्रेंड। हाँ ट्रू। एप्पल कहाँ आया कि यार, नाम सुना होगा M1, एप्पल ने पहला लॉन्च हम्म, किया था प्रोसेसर M1 प्रोसेसर, हाँ हाँ जो उसने ना लाइक प्रोसेसर टेक्नोलॉजी को ना अलग लेवल पे ले आया कि यार जो परफॉर्मेंस एक्स पे था ना उसने 100 टाइम्स कर दी थी। एप्पल इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहा था और हाँ इंटेल का चिप था ना X86 बेस्ड, हाँ ठीक है। हम्म, अब एप्पल ने क्या कहा कि यार अब मेरा सॉफ्टवेयर तो मैं अपना यूज कर रहा हूँ, एक थोड़ा मेरा सॉफ्टवेयर का टीम है, अपना फीचर्स मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं हार्डवेयर ले रहा हूँ ना, जो चिप ले रहा हूँ, वो इंटेल का ले रहा हूँ, और इंटेल इंटीग्रेट। मुझे फ्रीडम दे रहा है। उनका प्रोसेसर मेरे सॉफ्टवेयर से लाइक प्रॉपर इंटीग्रेट नहीं हो इंटरफेस रहा। ले ही नहीं पा रहा है, हम्म, समझ रहे हो? हम्म, हमारा काम अच्छा बन नहीं रहा है, हम कुछ अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। हम्म, तो फिर उन्होंने उसने क्या किया, एप्पल ने अभी भी आर्म बेस्ड ही डिजाइन हम कर रहा है, हम भेजते पर हैं। आर्म एक ही फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है कि देखो, या तो तुम मेरा बना बनाया हुआ ले लो प्रोसेसर, हम्म, या तुम मेरे रूल पे चलो, मेरा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लो, आर्म का आईएसए लो, पर हम्म, तुम उस रूल को फॉलो, तुम बनाओ खुद से, ठीक है हम्म, ना। लेकिन जो मैंने फुल्ली नहीं है, आर्म फुल्ली ओपन सोर्स नहीं देता है, कहता है कि तुम मेरा ही लाइसेंस लो, मेरे हाँ रूल्स पे काम करो, है ना, मेरे सेट ऑफ रूल्स पे काम करो, अपना आर्किटेक्चर बना के तुम पब्लिश करो। हाँ तो एप्पल ने क्या कहा कि ठीक है, यहाँ पर थोड़ा तो फ्रीडम है कि यार हम ठीक है, हम उनके रूल्स पे ही यूज करेंगे, पर उनके रूल को हम उनसे बेटर यूज करेंगे, हाँ ठीक है ना। एप्पल ने ऐसा सोचा, तो उसने M1 प्रोसेसर लॉन्च किया, हम्म, अच्छे तगड़े से आर्म बेस्ड प्रोसेसर बना दी। अब वॉर है बेटर कंप्यूटेशन का, कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्री में। तो हर तो एक रिलीज में सब लोग कुछ नया लेके आता है, कुछ नया पावरफुल बना के आता है, हाँ ठीक हाँ है। और यही चीजें चल रही है, गूगल नया लेके आ रहा है, एप्पल उसके अगला नया लेके आएगा, फिर ये उसका अगला नया लेके आएगा, एंड ये वॉर चलता रहेगा। और इसीलिए, और जो इसमें टेक्नोलॉजी लवर है ना भाई, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो हार्डवेयर लवर है, हम्म, डिजाइनर है, वो मजे लेगा कि हाँ यार एक नया टास्क आया है, चलो यार इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसमें जो माइंड का जो यूटिलाइजेशन है ना, अलग लेवल है कुछ नया करने का। अभी जो सीपीयू इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है, सिलिकॉन इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है, तो अभी कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस फेस कर रही है इंडस्ट्री? मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, तुम लोगों ने पूछा है। मैं थोड़ा सा इंसेक्ट दिया था स्टार्टिंग में। अब क्या हुआ था ना यार, अब तुम लोगों ने एक बार फोर्स किया था बोलने के लिए, आर्किटेक्चर कुछ यूज किया था कि वो इवॉल्व होगा नहीं होगा। अब बता रहा हूँ, देखो क्या था कि जब हम अपना लॉजिक डिजाइन करते हैं, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, ठीक हाँ है, तो हम ना अपने लॉजिक को सेंड करते हैं फाउंड्री को। जैसे कि कुछ फाउंड्रीज हैं, इंटेल भी फाउंड्री है जो हाँ अपनी चिप्स प्रोड्यूस करती है बना के, क्योंकि हम हम्म, गूगल्स में भी ना, लाइक हम जो डिजाइनर्स हैं, हम अपना लॉजिक बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, पर जो चिप बन के आती है ना, वो फाउंड्री से। हाँ तो जैसे इंटेल है, AMD है, या फिर तुम समझ लो फिर सैमसंग है, और TSMC है। हम्म, अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब चिप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम एक लिथोग्राफी प्रोसेस यूज करते हैं। हाँ वो लिथोग्राफी ना, वो मतलब टेप आउट, उसको फाइनल टेप आउट कहते हैं, जब हमारे पास चिप बन के आती है और हम वो फोन में उसको सेट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं फाइनल हम्म, प्रोडक्शन जोन के लिए, ठीक है। तो चीजें क्या थी ना कि हर एक टाइम पे ना ये लिथोग्राफी प्रोसेस का नोड को रिड्यूस करते गए। नोड मतलब एक सीमोस में ना एक उसका चैनल का लेंथ होता है, ठीक है, कि हम अब हमारा मोर्सेलो क्या था कि हमें डबल करनी है सेम पर्टिकुलर वेफर साइज पे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हर एक ईयर के बाद डबल हाँ करनी है। तो यार अब हमें क्या करना है ना कि मोर ट्रांजिस्टर फिट करनी है,
तो या तो तुम ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा करो, समझ रहे हो? हाँ, तो अब उसको छोटा करने के लिए अब जो ट्रांजिस्टर को फाइनली बनाता कौन है, मतलब जो टेप जो निकल के आती है चिप पे इंप्लीमेंट होके, वो होता है लिथोग्राफी प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चर होके आती है चिप। तो उसमें ना हम एक अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करते हैं, यूवी रेज, ठीक है? तो उसकी एक रेंज है कि हाँ हम दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट यूज किया और वो रिड्यूस करते गया। उससे क्या होता है कि हम चैनल लेंथ जो है ना मोस का हम रिड्यूस करते गए, कि जो सीमोस का पहले एक्स था हम उसको रिड्यूस करके एक्स माइनस हम डेल्टा कर दिए, फिर नेक्स्ट डोमेन में फिर और रिड्यूस करते चले गए। तो हमारा क्या हो रहा था ना कि मूर्से लॉ हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, वो फॉलो हो रहा था कि यार हम हर एक ईयर के बाद हम मोर ट्रांजिस्टर फिच कर रहे थे, मोर फीचर्स ऐड कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि अभी सुनने में आया था कि आईबीएम अपने एक सुपर कंप्यूटर के लिए ना 0.2 नैनोमीटर वेवलेंथ को अचीव कर लिया है, लाइक चैनल लेंथ के लिए। और अब वो एक कट ऑफ रेंज है, उसके नीचे जाने के लिए ना लाइक कोई यूवी रेज अब बची नहीं है जिसको कंट्रोल कर सके हमारा लिथोग्राफी मशीन। तो अब वो सैचुरेशन जोन में है कि यार देखो तीन चीज इंपैक्ट करता है परफॉर्मेंस को। एक कि तुम गुड कोडर हो, इफ यू आर अ गुड कोडर देन जो प्रोग्राम को एक बैड कोडर एक 100 ऑफ इंस्ट्रक्शन में रन करेगा वो तुम 10 इंस्ट्रक्शन में सॉल्व कर सकते हो। तो एक गुड कोडर बनना इंपैक्ट करेगा परफॉर्मेंस। एक होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा सीपीआई, कि तुम्हारे हार्डवेयर पे कितना क्लॉक लगता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो तुम उसको मिनिमाइज करते हो। और एक होता है ये टेक्नोलॉजी नोड, कि तुम्हारा मान लो कि टेक्नोलॉजी तुम्हारा सीमोस का नोड कम है ना, लेंथ कम है ना, चैनल लेंथ, तो तुम उसको मोर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे तुम ऑपरेट करवा सकते हो, ठीक है? तो अब जितना कम है हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाई है मतलब बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, समझ रहे हो? ये सब चीजें होती है। तो ये सब परफॉर्मेंस बढ़ाती जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी नोड सैचुरेट हो गया, अब हम रिड्यूस कर नहीं पा रहे हैं उस लेवल के बाद। और कोडर कोडर गुड कोडर बैड कोडर उतना इंपैक्ट डालता नहीं है यार, ठीक है तुम 100 को तुम 20 कर लो 25 कर लो, पर एक अलग एक बहुत ही इंपैक्टफुल लेवल पे उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा। अब मेन है कि ये मान लो कि हम उसी इंस्ट्रक्शन को कम क्लॉक में इंप्लीमेंट करें, हमारा एल्गोरिथम सेम प्रोग्राम को कम क्लॉक में सॉल्व करके दे दे, तो भी स्पीड बढ़ जाएगी सिस्टम की। तो वो कौन डिफाइन करता है? एक गुड आर्किटेक्चर, समझ रहे हो? तो अब क्या है ना कि अब चैलेंज है कि हम सेम चीज को नए नए यूनिक अमेजिंग आर्किटेक्चर में लाएं, डिजाइन को जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें 10 टाइम्स 20 टाइम्स लाइक दैट। सो अब क्या है, अब इसीलिए मैंने बोला था कि रिस्क को लोग क्यों पकड़ेगा, दिस इज ओनली रीजन, क्योंकि रिस्क इज ओपन सोर्स, तुम अपना आर्किटेक्चर खुद बना सकते हो। यदि तुम्हें पता है कि यू कैन सॉल्व दिस इंस्ट्रक्शन ऑन द हार्डवेयर इन सम अदर एल्गोरिथमिक वे, जो जो पहले 100 क्लॉक में सॉल्व हो रहा था तुम उसको 5 क्लॉक में सॉल्व कर रहे हो, देन यू कैन डिजाइन बाय योरसेल्फ, राइट? एंड इट विल चेंज द वर्ल्ड, कंप्यूटेशन ईरा को चेंज कर देगा। तो लोग, द मेन थिंग चैलेंज यही है कि कम विथ अ न्यू आर्किटेक्चर, कम विथ अ न्यू आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेशन जो कि इंडस्ट्री को चेंज कर दे। क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी नोड से जो खेलते थे दैट इज गॉट सैचुरेटेड, अब हम वहां नहीं मार सकते हाथ पैर, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा कि यार अब टीएसएमसी और एक एडवांस लेके आए, या फिर कोई कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड लिथोग्राफी प्रोसेस लेके आए कि वो और एक नया यूवी रेज खोज करें जो और इंपैक्टफुल बनाए। लेकिन दैट विल टेक टाइम मैन, वो 10-20 साल लग जाएगा उसको इंप्लीमेंट होने में, उस नए मशीन को, ठीक है? पर वो 10-20 साल में ह्यूमन कहां से कहां भागेगा, तो उनको तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो उसके लिए हम एक नया आर्किटेक्चर डिजाइन एंड नया आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेशन करवानी है हर एक पीपल से, जो कि ट्रेंड को मिस ना करे। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंजेस मैन इन सीपीयू, कम विथ अ न्यू आर्क, come with a new processor arc and implement it in completely better way, जो कि एक टर्म होता है हार्डवेयर में पीपीए, पावर परफॉर्मेंस एरिया, कि जो टाइम से भी परफेक्ट हो, पावर भी एनर्जी भी कम खर्च करे ताकि बैटरी लाइफ बढ़े, और एरिया बहुत कम हो कि जो अभी फोन में यूज हो रहा है वो वॉच में भी काम करे, या लेटर ऑन एक रिंग में आ जाए वो चीजें फिट होके, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें बढ़ती जाएगी, है ना? बेसिकली ये ओपन सोर्स है तो मिलियंस ऑफ ब्रेन्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हो जाती है। तो बहुत आर्किटेक्चर ज्यादा नए नए बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे बड़ी। इवन अभी तुम देखो इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें नहीं आ रही है रिलेटेड टू रिस्क। इवन जो
कोई भी पर्सन ना एक नया चीज डालता है ना, एक रिस्क वी का ना एक गीट हब पे एक डेवलपमेंट जोन है, वहां पे सब लोग कंट्रीब्यूट करने चले जाते हैं, रीड करते हैं कि क्या सीन है अभी राइट नाउ, एंड वो कुछ थिंक करते हैं और उनको लिख देते हैं, एंड डेफिनेटली वो कुछ प्रोड्यूस कर देता है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिस्क भी डेवलपर बनने के लिए तुम्हें किसी के लाइसेंस चाहिए, यू हैव अ फुल लाइसेंस, तुम कहीं पे रहो तुम करो। एंड कंपनीज को वही रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री को वही रिक्वायरमेंट है कि यू आर अ थिंकर एंड यू आर द चेंजिंग द वर्ल्ड। समझ रहे हो? कंप्यूटेशन टेक्निक तुम चेंज कर रहे हो इस वर्ल्ड में, सो दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट मैन। जैसे सीपीयू की पावर बढ़ती जा रही है, तो देयर सर्टेन कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एथिकल या यूज या ऑफ या टेक्नोलॉजी। तो या डेफिनेटली डेफिनेटली दिस इज द बिगेस्ट इश्यू मैन। देखो क्या है कि हार्डवेयर हार्डवेयर की सिक्योरिटी बहुत रिक्वायरमेंट है। अब देखो क्या है कि हमारा मिसाइल मान लो, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, ठीक है? मिसाइल मिसाइल में भी तो प्रोसेसर है जो मिसाइल को एक जगह से दूसरे फ्लाई करवा के ले जाता है एंड वहां पे उसको डिमोलिश करता है, लाइक वो किल बटन देता है कि तुम डिमोलिश करो एंड एनिमी को हटाओ। अब मान लो कि कोई यदि उसके मिसाइल को ही हैक कर लिया, मिसाइल का जो हार्ड है उसी को हैक कर लिया, तो उसी कंट्री को तबाह कर देगा जहां से वो लॉन्च हुआ है। तो मैं तो ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव वे में ले गया, किसी भी हार्डवेयर बता रहा हूँ, समझ रहे हो? लाइक डेफिनेटली बहुत सारे सीन्स हैं, हार्डवेयर सिक्योरिटी का एक अलग सेक्टर अभी डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि हम जितना, क्योंकि चीजें क्या है देखो कि हम शेयर्ड नेटवर्क यूज ज्यादा कर रहे हैं, प्रोसेसर में भी ना एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यूज करते हैं कि मान लो कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे डेटा जानी है ना, तो हम एक ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अब उस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से बहुत सारे ब्लॉक जुड़े रहते हैं कि अपना अपना आईडी देखो भाई, जिसको जो डेटा चाहिए लो, अपना ऑपरेशन करो, आगे फॉरवर्ड करो। क्योंकि यदि हम सबके लिए स्पेशल मतलब एक ब्लॉक रखते जाएंगे कि या ये तुम्हारा मेमोरी, सीपीयू का अलग मेमोरी रख देंगे, जीपीयू का अलग, तो यार इतना ही मेमोरी ही लग जाएंगे ना। और क्योंकि अब जीपीयू को फाइनली ऑपरेट कहां से होना है? सीपीयू से। तो समझ रहे हो? तो उसको फिर अपने मेमोरी से डेटा उठाओ, फिर जीपीयू को भेजो, फिर जीपीयू से उठाओ। और क्योंकि देखो जब भी दो ब्लॉक एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ना, बहुत डिले लगता है। तो अभी तुमने सुना होगा कि कॉलकम का ना एक मॉडेम आया था, ठीक है ना? कॉलकम ने एक मतलब पहला जो स्नैपड्रैगन 888, एक उसका कॉलकम ने एक प्रोड्यूस किया था, एक प्रोसेसर, मतलब सॉरी चिप, जो बहुत फेमस हुआ था उस टाइम। उसका रीजन यही था कि मॉडेम जो पहले प्रोसेसर से अलग रहता था, एक कॉलकम का एक पर्सन एम्प्लॉय उस मॉडेम को एसओसी में इनबिल्ट कर दिया। तो जो चीजें सिंगल एसओसी पे वर्क करती है ना, ठीक है, और वही अभी सीईओ है जिसने वो मॉडेम को डाल दिया था, अब वो सीईओ बन गया कॉलकम का, लाइक उस पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेके, ठीक है? तो क्या हुआ था ना कि यदि एक सिंगल चिप पे यदि तुमने सब सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, कि उसको डिले नहीं करना पड़ता, उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना है डेटा को उठाने के लिए, वो सेम ही चिप पे सारे नेटवर्किंग है, ही कैन टेक डेटा, ही कैन रिसीव डेटा, ही कैन एक्सप्लोर डेटा, तो थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ती है उस चीज से। तो उसने क्या किया था, मॉडेम को उसने जोड़ दिया था एसओसी पे, परफॉर्मेंस बढ़ गई थी, और स्नैपड्रैगन का वो चिप फेमस हो गया कि जितने भी ये चाइनीज फोन थे ना, लाइक रेडमी या फिर रियलमी, वो सब उस चिप को इंपोर्ट करने लगे। समझ रहे हो कि वो अपने अपने फोन में यूज कर रहे हैं, ही इज डूइंग, कह रहे हैं कि यार रेडमी का फोन अच्छा आ रहा है क्योंकि उसकी थोड़ा वो हैंग नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटेशन पावर उसका बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? ये सब आई थी। अब क्या है ना कि सीपीयू को तो हम सिक्योर रखते हैं, एक मतलब एक हम RFW, तुमने पढ़ा होगा कि हम एक फायरवॉल क्रिएट करते हैं। फायरवॉल में ना कि कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क को ना यदि हमें एक सिक्योर रखना है, कुछ चीजें ट्रांजेक्शन को यदि हम सिक्योरिटी से ट्रांजेक्शन डालनी है, तो हम एक अलग एक सब सिस्टम डालते हैं। चीजें क्या नहीं, मान लो कि कोई एक सिक्योर डेटा है, जैसे कि मान लो कि ओटीपी, तुम ओटीपी रिसीव करते हो, प्रोसेस कौन करता है? एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड ऑन हार्डवेयर ऑन। अब मान लो कि जो उस एसओसी पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है डेटा को, कि मान लो कि ये डिस्प्ले एक अलग सब सिस्टम है कि जो तुमको डिस्प्ले दिखाता है कि तुम्हारा ओटीपी ही आया, यदि बीच में ही वो ट्रांजैक्शन नॉन सिक्योरली किसी पर्टिकुलर सब सिस्टम में लीक हो गई और वो लीक होकर कहीं और चला गया, थर्ड पार्टी के पास चला गया, तो तुम्हारा तो सब काम खराब हो गया। समझ रहे हो? तो वही चीजें हैं। तो सिक्योरिटी इज अ कंसर्न इश्यू इन हार्डवेयर डिजाइन टू। हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज को सिक्योर ट्रांजैक्शन रखना है ऑन एसओसी, कि मान लो यदि कोई ट्रांजैक्शन जीपीयू से होना है सीपीयू को, तो यदि वो बहुत ही एक प्राइवेसी ट्रांजैक्शन है, प्राइवेसी बेस्ड ट्रांजैक्शन है, तो उसको हम एक फायरवॉल से पास करेंगे जो कि बहुत ही सिक्योर होगा।
है ना? तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा, थोड़ा परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा, पर यार वो रिक्वायरमेंट है हमें, वो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ कंसर्न, राइट? पर ठीक है, लेकिन लेकिन हम वो भी तो डिसाइड करेंगे कि यार कौन से ट्रांजेक्शन नॉन सिक्योर काइंड ऑफ हम कर सकते हैं, तो उसको हम भेज दिए नॉन सिक्योर वे में। पर जो मेन चीज है ना, उसको तो हमें सिक्योर रखना है, तो उसके लिए हमें हार्डवेयर से भेज देंगे, स्पेसिफिक ब्लॉक से। लेकिन अब फिर चैलेंजेस क्या है कि जो सिक्योरिटी ब्लॉक है हमारे सिस्टम पे, एसओसी पे, उसको और इंप्रूव करो कि जो वो लिटिल बिट डिले ले रहा है, जिससे थोड़ा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है हमारा ओवरऑल सबसिस्टम का सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको हम कम करें डिले को, उसके परफॉर्मेंस को और बढ़ाएं। समझ रहे हो? तो या सिक्योरिटी इज अ कंसर्न, वी हैव टू गिव सम डेटा ट्रांजैक्शन टू यूजर कि तुम उसको सिक्योर करवाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ओटीपी का, है ना? वो सिक्योरली तुम करवाओ अपने एसओसी पे, पर कुछ चीजें देंगे कि ये तुम्हारा, जैसे कि तुम किसी को कैलकुलेटर यूज करना है, 4+5 करना है, तो वो थोड़ा ना सिक्योर करना है, तो उसको हम पास करा देंगे नॉर्मल ट्रांजेक्शन वे में, है ना? तो वी आर गिविंग एवरी रिक्वायरमेंट टू यूजर जो उस चिप को यूज करने वाला है। सो डेफिनेटली, एंड अभी राइट नाउ सिक्योरिटी का एक अलग ईरा उभर के आ रहा है इन प्रोसेसर डिजाइन। हाँ, बिकॉज हमारा शेयर्ड नेटवर्क है, हम सबको एक ही मेमोरी देते हैं, एक ही मेमोरी से सब डेटा उठाता है, सब पास करता है, तो हमें वो सब सिस्टम डालनी पड़ेगी कि यार अलग कर पाऊं, एक्सट्रैक्ट कर पाऊं कि कौन सा सिक्योर डेटा ट्रांजेक्शन है, कौन सा नॉन सिक्योर बेस्ड है। तो तो हम वो अलग एल्गो बन के आ रही है हमारे तो कंप्लीट एसओसी में। तो विकी, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम बेसिकली डीमंस, जैसे लिनक्स में डीमंस होते हैं, सिस्टम डीमंस, तो क्या हम लोग या डीमंस को उस, मतलब एक सब डोमेन जो था मेरा, क्या उस डीमंस यस, को हम, मतलब उस सब डोमेन से हम लोग उन डीमंस को रीड आउट करवा करके, मतलब अगर वो सिक्योर नहीं होगा तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, अगर सिक्योर है तो करेक्ट वो, तो करेक्ट वैसे। करेक्ट। गाइस, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे है, यही चीजें, यही एल्गो हार्डवेयर लेवल पे ही इंप्लीमेंट होता है। ओके। ठीक है? सेम चीजें जो तुम मशीन पे सोचते हो ना, जैसे तुमने अभी एक आइडिया दिया, हाँ। यही सब चीजें थिंक होके इंप्लीमेंट होती है सिक्योरिटी मॉडल पे। हम यही सोचते हैं कि हम कैसे डाइवर्ट करें, हम कैसे अदर पाथ लें, सिक्योर नेटवर्क को अलग रखें, सिक्योर डिटरमिनेशन अलग से रखें, नॉन सिक्योर को अलग से रखें। यही चीजें थिंकिंग आती है और हम वही इंप्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर पे भी। जो चीजें माइंड में आती है ना, वी हैव फ्रीडम कि हम उसको चिप पे कैसे लाएं। And if we are a good designer, we can easily think, because everything is getting implemented by only one machine, that is called FSM, finite state machine. Just we have to produce some state, some resource, that's it, and integrate करो, done। समझ रहे हो? That's all, that is truth, जैसे man। जैसे सीपीयू की Yeah, पावर्स बढ़ती जा रही हैं, तो थर्मल चैलेंजेस भी होते होंगे या पावर ऑप्टिमाइजेशन भी होता होगा, तो वो मैनेज कैसे definitely होगा? man, डेफिनेटली पावर, दैट इज द बिगेस्ट। अब देखो ना, जैसे कि अभी पिक्सल का वही एक इश्यू है कि फोन जल्दी डिस्चार्ज होता है, और हम वही वर्क कर रहे हैं। अब तुम तो बेटर, मैं थोड़ा सा इंसाइट दे रहा हूँ कि इसका अलग सेक्टर होता है हार्डवेयर में, उसको कहते हैं यूपीएफ डिजाइन। ठीक है? जिसको कहते हैं कि हम पावर प्लानिंग हम करते हैं कि अब मान लो कि एक पूरा सब सिस्टम है, अब हर एक पूरा चिप है, चिप में सीपीयू भी है, जीपीयू भी है, टीपीयू भी है। अब लोग जब गेम खेलना स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें वो जीपीयू का ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ग्राफिक्स चाहिए, अच्छे अच्छे न्यू न्यू ग्राफिक्स चाहिए पर्टिकुलर स्टेज पे। अब मान लो कि कोई पर्सन एक नॉर्मल कंप्यूटेशन कर रहा है उस टाइम, कि कैलकुलेटर को यूज कर रहा है, तो हमें उस टाइम जीपीयू कर देना आइडल। वो डिसाइड कौन करेगा कि कौन पर्टिकुलर यूज केस में, पर्टिकुलर लोड, जब पर्टिकुलर सिस्टम पे एक लोड है, तो उस लोड के यूज केस के अकॉर्डिंग हमें कौन से चिप को इनेबल करना है, कौन से चिप को बेटर पावर सप्लाई देनी है, किसको मतलब आइडल छोड़ देना है, वो डिसाइड कौन करेगा? वी आर गोइंग टू डिसाइड। जो डिजाइन कर रहा है फीचर को, क्योंकि उसी के पास पूरा कंट्रोल है, राइट? तो हम इन यूपीएफ डिजाइन ना हम डिसाइड करते हैं कि लेट अस सपोज इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ये जो पर्टिकुलर लाइक सीपीयू ब्लॉक होगा, वो एक सम पर्टिकुलर पावर डोमेन में होगा जो हमें अभी रिक्वायरमेंट है राइट नाउ। मान लो कोई गेम खेलने के लिए आया, तो उसको जीपीयू को हमने एक हायर पावर डोमेन में डाल दिया और सीपीयू को लोअर पावर डोमेन में डाल दिया, ताकि वो आइडल स्टेट में चला गया कि वो ज्यादा पावर खर्च ना करे फालतू का, जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो वही खर्च करेगा पावर। समझ रहे हो? सो वी आर गोइंग टू डिसाइड लाइक डिजाइन वी आर डूइंग, then how to use our design for different use cases so that power is going to get impacted, कि पावर कम लगे, एनर्जी कम लगे, वो हम ही डिसाइड करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टाइम में इस, और उसको भी कौन चलाएगा? वो चलाएगा एक एफएसएम ही। क्योंकि देखो, हमने डिसाइड तो कर लिया कि यार इस पर्टिकुलर मोमेंट पे सीपीयू को रखना है पावर डोमेन P1 में, और जीपीयू रखना है पावर डोमेन P2 में, और वो स्टेट फिर डिफरेंट स्टेट में रिवर्स हो जाएगा।
तो स्टेट कौन चेंज करेगा? एक एफएसएम कंट्रोलर। तो सारा डिजाइन हम बनाते हैं और हम ही डिसाइड करते हैं कि हाउ टू स्विच बिटवीन पावर डोमेन। सो दिस इज द पावर सेविंग इंप्लीमेंटेशन। ये सब चीजें हैं। फीचर्स, मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि हर एक ईयर में ना एक फीचर्स का सेट उठ के आता है हमारे पास कि यार हमें ये प्रोड्यूस नहीं करना है। जो तुम बोल रहे हो, ये हमारे लिए टेक्नोलॉजी चेंज का मतलब होता है वी आर गोइंग टू ऐड मोर फीचर्स ऑन सिंगल एसओसी। जो भी चीज है ना, जो भी इनोवेशन है, वी हैव ओनली वन मोटो। हमारे पास सेम चिप का एरिया है, उसी एरिया पे हमें मोर फीचर्स लानी है और बेटर वे में लानी है कि जो अभी तक आया नहीं है। दैट इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी माइग्रेशन फॉर अस। मैंने यही बोला हूं, ठीक है। अब चीजें क्या है ना कि यार जब हमारे पास फीचर्स उठ के आते हैं ना, तो आते हैं अराउंड इन द इंडस्ट्री। मैं कुछ बता रहा हूँ इंटरनल थिंग्स कि लिटिल बिट नॉट इंटरनल, इट्स लाइक रिलेटेड टू ऑल द हार्डवेयर इंजीनियर। एवरीवन इज गोइंग टू सेम फेज कि इफ यू आर अ डिजाइनर ना, कंपनी ने तुमको डिजाइनर हायर किया। अब कंपनी बोलेगा कि यार तुम्हारे पास ये टाइमलाइन है एक 10 मंथ का। 10 मंथ में मुझे एक नया फोन रिलीज करनी है, उसके लिए एक नया एसओसी चाहिए। अब उसके लिए ना मुझे, अब क्योंकि मुझे अपडेट करनी है, अब लोग को थोड़ा एक्साइटमेंट कैसे बढ़ेगा कि वो खरीदे? तो हमें मार्केटिंग करनी है कि हमने उसमें नई नई कुछ चीजें ऐड किए कि यार जैसे मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल दिया था कि यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल द एआईएमएल मॉडल ऑन फोन बाय नाउ बिकॉज आवर प्रोसेसर विद दैट मच पावरफुल। ठीक है, अब वो फीचर्स को ऐड हमें ही करना है। पर यार चीजें क्या है ना कि वो ऐड करने के लिए जो प्री एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उसमें स्टैक डालने के लिए न्यू फीचर्स का, और हमारे पास रिसोर्सेज उतने ही हैं जो हमारे पास पहले थे। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी मोर स्पेस। क्योंकि मान लो कि हम बोलेंगे कि यार अब फोन एक टैबलेट हो जाएगा, तो कौन यूजर लेगा? कौन ऐसे उठा के बात करने वाला है फोन को? समझ रहे हो? लाइक उसको और इवन वी आर गोइंग टू सेव एरिया। हम बोलेंगे कि यार फोन के साइज को भी छोटा करो, समझ रहे हो, कि ताकि और पोर्टेबल हो मोर दी पीपल। ठीक है, तो ये सब चीजें, और इस चीज को थिंकिंग डोमेन में ना जो भी चीज तुम लोगों ने डिस्कस किया वो सब चीजें उठ के आते हैं कि यार हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें। और जो मैं एक और चीज बोल रहा हूं कि एक तरीका है, मतलब पूरा एक हार्डवेयर डिजाइन के लिए ओनली हार्डवेयर इज नॉट सफिशिएंट। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इक्वली यू नीड टू गेट आइडिया। क्योंकि हमारे पास ना, कि मैं गूगल के फोन की बात कर रहा हूँ, कभी कभी जब हार्डवेयर ट्रैप हो जाता है ना ड्यू टू सम इंटरप्ट, तो जो सॉफ्टवेयर, जो गूगल का सॉफ्टवेयर है ना, वो पुल अप कर देता है चीजें। इतने ब्यूटीफुल दोनों इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने सुना होगा एक लाइक आरटीएल। आरटीएल होता है कि जो सिस्टम वेरीलॉग एंड वेरीलॉग कोडिंग वगैरह हम लिखते हैं और हार्डवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है ना। पर इंडस्ट्री में अब इक्वली हार्डवेयर के साथ इक्वली सॉफ्टवेयर आ रहा है, ताकि यदि कहीं पर हार्डवेयर क्रैश हो, सॉफ्टवेयर अपने मॉडल के थ्रू उसको कैच करे और उसको रिजॉल्व करे। ठीक है, तो ये बेटर, जो भी चीजें अभी भाई ने बताया है, या डेफिनेटली मैं ऑल चीजें नहीं लाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, कैसे चीजें आती है, बिकॉज वो फिर इंटरनल थोड़ा प्राइवेसी इश्यू हो जाएगी, ठीक है, कंपनीज का। पर ये समझ लो, यही है हमारा माइग्रेशन, यही होता है कि वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ फीचर। हम एलिमिनेट भी करते हैं कि यार टाइमलाइन तो कम है पर वी कांट इंप्लीमेंट ऑल। पर या जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नया चेंज लेके आए इंडस्ट्री में, हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दोस फीचर्स ऑन दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन। पर वो स्मॉल टाइमलाइन में उन फीचर्स को इंप्लीमेंट कर देना, उसमें जो हमारी थिंकिंग लगती है ना, दैट इज द मेन प्रोसेस। और वो हर डोमेन से उठ के आता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से आए, हार्डवेयर से आए, या लाइक ऑल दी जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है वहां से इमर्ज होके आए। वी आर एक्सेप्टिंग इट एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। तो विकी, मतलब आप बेसिकली स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे फ्यूचर से रिलेटेड, और आप हेल्प कैसे कर सकते हैं उनकी? मैं बता रहा हूँ, देखो पहला स्टेप ये कि जहां भी हो, लाइक लेट अस सपोज यू आर इन कॉलेज, स्टडी करो कॉन्सेप्चुअल। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी इज रियली रिक्वायरमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री में ना यू हैव टू बी इनोवेटिव। मैं ये रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे लैग करोगे ना, तो बहुत सारे पीपल्स होते हैं इन अ साइड कि वो इनोवेटिव थिंकिंग में आपको पीछे छोड़ते जाएंगे। फिर तुम ही खुद थकोगे कि यार मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ। यार जो टेक मूडी होता है ना, एक चीज बोल रहा हूँ कि इफ यू आर अ बेटर टेक पर्सन, तो तुम्हारे अंदर खुशी तभी आएगी व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू, और तुम्हारे अंदर वो क्या कहते हैं उसको, कि तो सेटिस्फेक्शन आ रहा है तुमको वो करने के बाद। नहीं तो
तुम देखोगे कितने एम्प्लॉयज होते हैं इवन एट अ बिग बिग टेक कंपनी, पर वो खुश नहीं रहते। खुश इसलिए रहते बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग न्यू। वो अपने नॉलेज को ना बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो तुम यदि खुद को यूज करना चाहते हो ना और इम्प्रूव करना चाहते हो, तो माइंडसेट डालो कि यू हैव टू बी क्रिएटिव एट ईच स्टेज। बेटर कॉन्सेप्चुअल स्टडी इज अ फर्स्ट स्टेज रिक्वायरमेंट। दूसरी चीजें कि यार प्रैक्टिकल रहो। जो कॉलेजेस में बस हमें जो बुक में जो आती है ना, जो बुक में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो 20 साल पुरानी है, समझ रहे हो। एंड जो करंट जो हमारा थ्रेड है ना, मैं सच बता रहा हूँ, जो करंट थ्रेड ऑन गोइंग है दैट इज अप टू द मार्क। मैं समझ में नहीं आता कि पीपल हाउ कैन थिंक लाइक दिस। मैं बता रहा हूँ टेलीपोर्टेशन इनेबल हो गया है भाई, क्वांटम बिट को टेलीपोर्ट कर रहा है ना। अब समझ सकते हो टेक्नोलॉजी कहां से कहां उठ के आ गया। और अभी देखो वो कहां से कहां जा रहा है। हम वहां पे एक रन करते थे कोड कि यार एक मेमोरी से डेटा उठाया, दूसरे मेमोरी से अब उसको ऐड करेंगे। अब क्या हो रहा है कि हम प्रोसेसर पे दे रहे हैं कि दिस इज द सिचुएशन कि प्रोड्यूस ए गुड इमेज फॉर और गुड वीडियो फॉर ए लाइक मतलब फॉरेस्ट, जो कि रेन फॉरेस्ट, और वो पूरा रेन फॉरेस्ट बना के पब्लिश कर देता है सामने। एंड वो पूरा का पूरा वीडियोस बनाए। तो यार समझ लो कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है डिजाइनिंग की। तो माइंड को ना क्रिएटिव रखनी है। अब बात करेंगे क्रिएटिव कहां से आएगी, तो बी प्रैक्टिकल, है ना। और हमेशा अपने डोमेन में खुद को ट्रेंड के साथ रखो कि जो ट्रेंड है ना लर्न करते जाना है, क्योंकि तुम पीछे ना हट जाओ कहीं। कि इफ यू विल बी स्टार्ट लैगिंग ना, देन जो ये वर्ल्ड है ना वो क्रैश कर देगा तुमको। दे कैन गो फॉरवर्ड। तो तुम ट्रेंड मिस मत करो। जो चीजें करंट फेज में रिक्वायरमेंट है ना इंडस्ट्री में, बी इन फ्लो, कीप ऑन एंड कहते हैं ना वो इनोवेटिव बनो और इंट्यूटिव थिंकिंग बढ़ाओ। कि यार सोचेंगे जो जो यदि हम सोच रहे हैं ना माइंड में, उसको इंप्लीमेंट करने की भी पावर रखना है कि हाँ करेंगे, ताकि वो इम्पैक्टफुल बने। एवरेज एंड उन सब स्टूडेंट्स के लिए ना गाइस मैं कह रहा हूं, ये जो फील्ड है, ये मैं मांग या फिर अदर बिग टेक की है जो मैं बोल रहा हूँ, हेवन है। उनको पूरा प्रॉपर फ्रीडम दिया जाता है, यू डू इट। तुम्हारे पास कुछ है न्यू थिंकिंग, यू डू इट, यू प्रोड्यूस इट, एंड इफ वी आर गेटिंग मोर बेनिफिट, वो तुमको रिवॉर्ड उतना ही देते हैं। मैं मतलब बता नहीं रहा हूं, पर भाई अलग लेवल का पैसा है। मैं सही बता रहा हूँ, इंजॉयमेंट, पैसा और लाइफ स्टाइल, ऐसा लाइफ स्टाइल कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। ऐसे यू विल बी फीलिंग लाइक यू आर अ किंग एंड दिस इज योर किंगडम, समझ लो। एंड बात रही, अब मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे हेल्प कर रहा हूँ। मैंने क्या सोचा है अभी के बाद कि पीपल्स जो लैग कहाँ करते हैं कॉलेजेस में, जस्ट उनको सेमेस्टर एग्जाम पास करना होता है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ टू द स्टूडेंट राइट नाउ कि यार कैसे भी हम सेमेस्टर एग्जाम पास कर लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, प्लेसमेंट लग जाएगी, बस फिर जिंदगी सेट है। पर ये यहाँ नहीं रुकती। यदि तुम अच्छे से लर्न करके नहीं आए ना गाइस, तो तुम बहुत स्ट्रगल करोगे लिटरली। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, लोग ट्रेंड आते हैं यार। मतलब मैं सच बताऊं कि हमारे लाइक मैं जिस लेवल पे हूं ना यहाँ, उस पर्टिकुलर लेवल में 6 ईयर एक्सपीरियंस लेके भी बच्चे आते हैं, मतलब इंप्लॉय आते हैं काम करने, जो समझ रहे हो। तो अब उनके पास कितना एक्सपीरियंस है एंड वेयर यू आर, तो तुम्हें उनसे कोप अप करना है। तो उसके लिए ना यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट कि तुम्हें क्रिएटिव बनने की हाउ यू कैन कोप अप विद दोज गाइज जो तुमसे बेटर एक्सपीरियंस्ड हैं। तो beat them in your excellent knowledge and excellent skills। तो हर एक स्किल को गेन करो, है ना। और मैं उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं ना, मुझे पता है कि बच्चे कहाँ लैग करते हैं, क्योंकि मैं भी कॉलेज से उठ के आया और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है। वो बस थ्योरी, बस सेमेस्टर एग्जाम पास करने में लगे रहते हैं, कैसे भी मार्क्स आ जाए, वो हटाना है। तो मैं क्या सोचा हूं कि जो इंडस्ट्री में जो चीजें ट्रेंड ऑन गोइंग हैं और जो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो जाते हैं कॉलेज में हायर करने, मैं उस चीज को उठा के लेके आऊं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होगा, जो कि कॉलेज में जो बच्चों को मिलते हैं नॉलेजेस। मैं वो नॉलेज अलग से पब्लिश करने वाला हूँ कि वो गेन करें, उनका टाइम सेव हो। एंड मैं तो रहूंगा ही, मैं खुद ही सोचती हूँ कि हर एक टाइम पे हर एक चीज के थ्रू मैं स्टूडेंट को गाइडेंस दूं हर एक मोमेंट पे। तो मैं अभी तो सोचा हूँ कि मैं एक कोर्स ही लेके आऊं, उस कोर्स के थ्रू मैं सारे बच्चों को प्रैक्टिकल आइडिया दूं जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारी इंडस्ट्री में, ताकि वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होके आए। ठीक है, लेटर ऑन और चीजें इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे एंड लाइक तुम लोगों के कॉन्टेक्ट में होके शॉर्ट शॉर्ट लाइक दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट,
हर एक स्टेज पे मैं गाइडेंस देने वाला हूँ, ताकि Thank- बच्चे एकदम कंफर्ट होके और बहुत ही इनोवेटिव होके आए, कि मचा दे, समझ रहे हो ना, कि मचा दे यहाँ इस हम्म, फील्ड में अब आके। बहुत एंड हेल्पफुल गाइस होगा ये, क्योंकि जब कोई ऐसा लिटरली समझाता है ना तो इंटरेस्ट डेवलप होता है अलग टाइप का। वही, बिल्कुल। और ग्रेट बात यार, ये है, ग्रेट। हाँ, और एक और चीज है गाइस, बहुत रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, ये मैं बोल रहा हूँ। रिसेशन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। और इतना रिक्वायरमेंट है ना हार्डवेयर की। और एक problem, ये वॉर हो रहा था ना, ये रसिया का यूक्रेन से, एंड ये मतलब वॉर वगैरह छिड़ रहा था, राइट? तो वो सब थोड़ा इम्पैक्ट कर गया, कि थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल का। हाँ लेकिन जो हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है ना वर्ल्ड वाइड, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक चीज में हार्डवेयर चाहिए ब्रो। हर एक चीज में हार्डवेयर एक चिप चाहिए कंट्रोल करने के लिए। अब अभी तो ऑटोनोमस व्हीकल लॉन्च होने वाली है, अब हर जगह देखो तो ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड ऑटोनोमस व्हीकल की ड्राइवर नहीं चाहिए हमें, खुद ही ऑटोमेटिक को कार ड्राइव हो। उसको कौन करेगा कंट्रोल? तुम्हारा प्रोसेसर, तुम्हारा चिप, तुम्हारा हार्डवेयर। तो अलग लेवल की रिक्वायरमेंट है। सो बस इनोवेटिव होनी है, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर यू गाइस। सो बस ठीक है। यही एक हिंट्स है फ्रॉम माय एंड। Yes, so how do you see future of silicon design in particularly, कि आपकी फील्ड में और क्या होगा और आगे? मैं सिलिकॉन डिजाइन का फ्यूचर यदि मैं वन वर्ड में बोलूं हाँ, तो इट्स मोर देन एक्सेलेंट, ठीक है। और मतलब एक स्ट्रिंग में मैंने बोल दिया। और दूसरी चीजें कहाँ होगा, तो एआई फर्स्ट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, हम्म, देन क्वांटम, एंड जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी होगी ना आगे जो हम्म, आएगी, हाँ वो हाँ सब। देखो मैं डिजाइन में दो डोमेन बोला हूँ, डिजिटल एंड एनालॉग। स्पेसिफिकली डिजिटल डिजाइन डोमेन में हर एक न्यू ईरा वेलकम है। All the era is going to impact this digital designing techniques, and जिसमें मैं हूँ, like silicon digital design domain, and excitement है, new technology का welcome है at each stage, and a great thinker personality की requirement है at each stage for driving this particular domain. So future is amazing, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, एंड लाइफ स्टाइल भी तगड़ी है, एंड हर तरीके से जो एक सफिशियंसी कहते हैं ना, और सेटिस्फैक्शन जो एक पर्सन को चाहिए एज अ एम्प्लॉय, वो हर तरीके से प्रोवाइड कराएगी दिस पर्टिकुलर डोमेन टू ऑल कैंडिडेट। बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली फीलिंग हैप्पी मैन, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने वर्क को भी लेके और अपने डोमेन को भी लेके, कि मैं लाइक इवन यदि मेरे कंपनीज मुझे बोली ना कि यू हैव टू वर्क डे एंड नाइट फुल्ली, तो मैं हैप्पीली कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव दैट मच इंटरेस्ट। सो दैट इज रिक्वायरमेंट टू ऑल, कि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम कितना खुश हो। एंड ये चीज ऐसी है ना कि तुम्हारे आईक्यू को हर एक लेवल पे यूटिलाइज करेगा। एंड जब आईक्यू यूज होती है ना मैन, तो एंड इफ यू आर कंप्लीटिंग दैट सक्सेसफुली, या तुमने बोला कि तुम्हारे माइंड में आइडिया है एंड यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, जब तुम सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे ना, तुम अलग खुशी मिलेगी कि यार वी अलग हैव डन सम डोपामिन हिट। इनोवेशन। समझ रहे हो? तो ये मजा आती है, बहुत फुल मजा आती है। तो अमेजिंग है मैन, एवरीथिंग इज गुड। एंड फिर से बोल रहा हूं, नेवर थिंक अबाउट रिसेशन। रिसेशन कुछ नहीं है, वो टेम्परेरी के लिए आता है, पर एक जगह पे होती है ना ये चीजें, इतनी रिक्वायरमेंट है कि 1000 प्लेस पे तुम्हारे लिए वेलकम के लिए खड़े रहेंगे बंदे। बहुत अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में, हर एक टेक फील्ड में अपॉर्चुनिटी एक्सट्रीमली अमेजिंग है। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बबल आ चुका है कि एआई आ गया, जॉब्स खत्म हो जाएंगे सब अब। नहीं 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 नहीं, ऐसा हार्डवेयर है बिल्कुल भी नहीं, हार्डवेयर में तो बिल्कुल भी नहीं। इम्प्लीमेंट हार्डवेयर में जो एआई मॉडल को इम्प्लीमेंट करेगा ना, वो एआई नहीं कर पाएगा, वो यूए नहीं कर पाएगा, एंड डिजाइनर ही कर पाएगा। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है हार्डवेयर में, समझ रहे हो? सो डेफिनेटली नॉट, ऑल टाइम सेफ है ये पर्टिकुलर डोमेन। बस यू हैव टू बी इनोवेटिव, एंड ट्रेंड को मिस नहीं करना है कभी भी। तो यस, अगर एक कॉलेज के मतलब बच्चे का अगर एक आइडियल रूटीन उठाएं तो आप आपके हिसाब से वो क्या होगा, मतलब जिसकी नाइन आइडियल टू फाइव रूटीन, क्लासेस भी हैं। 9 to 5 क्लासेस हैं। हाँ यार मतलब देखो, क्लासेस तो करो, क्योंकि वहां पे जो प्रोफेसर जो थ्योरेटिकल एनालिसिस करवाते हैं ना हम्म, सब्जेक्ट्स की, भले ही वो ओल्डर है, पर दैट इज अ बेसमेंट, वो हम्म, बेस है, वो तो हम्म, गेन करना ही है। पर हम्म, मैं क्या बोलूंगा ना गाइस, कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज रूटीन, हम्म, एक जरूर एक टाइम दो, इवन डेली का ये तुम 1 to 2 आवर तुम अपने क्रिएटिविटी पे वर्क करते हो ना, कि हम्म, इवन मैं मतलब एक स्मॉल लेवल पे बताऊं, कि प्रोफेसर ने एक पर्टिकुलर वर्क दिया, एक सॉल्यूशन दिया जो उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, हम्म, थिंक बाय योर सेल्फ कि क्या मैं अदर तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ,
ठीक है, ये कम से कम एक क्रिएटिव थिंकिंग ये बॉन्ड करती है माइंड में स्टूडेंट को। तो कम से कम आफ्टर योर कॉलेज रूटीन 1 से 2 घंटा जरूर उसको इंगेज करना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग को लेके, खुद की थिंकिंग इंप्लीमेंट करने को लेके। क्योंकि यार जब इंटरव्यूअर बैठता है ना सामने, जब इंडस्ट्री आती है इंटरव्यू लेने, वो ये नहीं देखती है कि हाउ व्हाट यू आर गिविंग द आंसर, वो ये देखती है कि इन व्हाट यूनिक वे तुमने उस आंसर को दिया और क्या उसमें नया क्रिएटिविटी है जो उनको चीजें हैं। क्योंकि यार आंसर तो कोई भी दे देगा यार, मान लो कि बुक से ही उनको उठाना है तो कोई बुक बाय कर लेगा, वहां से देख के कर लेगा वो काम, क्या ही नया है यार, डू समथिंग न्यू। जो चीजें नहीं है ना बुक में तुम वो करके दिखाओ, समझ रहे हो? तो जस्ट आई एम टेलिंग, क्रिएटिव रहो, डेली 1 to 2 आवर गिव योर सेल्फ फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, है ना? एंड खुश रहो, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, अपनी लाइक एवरी तरीके से खुश रहो, बी हैप्पी बट बी इनोवेटिव एट ईच स्टेज। जब तक तुम न्यू न्यू थिंकिंग में रहोगे ना एंड ट्रेंड में रहोगे ना, तुम्हें कोई टच नहीं कर पाएगा कभी भी। दैट्स ऑल। सो दिस इज द थिंग। कॉलेज के बाद बस मैं ये बोलूंगा, बी क्रिएटिव एंड गिव सफिशिएंट टाइम फॉर योरसेल्फ कि कुछ नया थिंक करने के लिए, एंड करते रहो। ऐसा नहीं कि यार एक दिन जोश आए, एक दिन कर लिए, दूसरे दिन हम बस अब शांत हो जाते हैं, नहीं, डेली ये रूटीन होनी चाहिए। विल इन्वेस्ट आवर टाइम, बहुत रिक्वायरमेंट है गाइस, मैं बता रहा हूं। मैं जो इंडियन स्टूडेंट्स में जो पावर है ना, कंप्यूटेशन स्किल, लर्निंग स्किल, वो कहीं नहीं है इंडिया में। और इसीलिए, और मैं सच बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो कम वेजेस है ना, लाइक जो लाइक लेवल ऑफ मनी है, वो इंडिया में ही है। एंड इसीलिए लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा वर्सिटैलिटी भी है नॉलेजेस को लेके, और बहुत तगड़े माइंडसेट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ, एंड वो कम रिसोर्स में कर देते हैं कंप्लीट। मैं जिस प्रोफेसर के अंदर काम कर रहा था ना, लाइक इन IITV, तुमने पाइपलाइन प्रोसेसर का नाम सुना होगा कि हम 4-5 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर बनाते हैं। उनके नाम पे ना एक 1100 लाइन मतलब पाइपलाइन स्टेज प्रोसेसर उन्होंने डेवलप किया था। तो अब सोच लो कि क्या क्या थिंकिंग होगी उनकी, ठीक है? तो यार हमारे यहाँ इंडिया में ना अलग लेवल की थिंकिंग है कि हर एक टास्क को किस किस थिंकिंग तरीके से हम प्रोड्यूस करें, ठीक है? पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना हमें उस लेवल तक चाहिए, नॉलेज को प्रोड्यूस करनी है। और वो होगा कि डेली जब हम क्रिएटिविटी लाएंगे खुद में। स्टूडेंट्स को बस ये करना है कि यार जो पढ़ते हो ना, पढ़ो थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करो, चाहे प्रोफेसर बोले या ना बोले, वो आदत डालो। और उसके अलावा खुद में क्रिएटिविटी लाओ कि जो चीजें प्रोफेसर ने मुझे इन एक्स वे बताया, क्या मैं उसको अनदर वाई वे में सॉल्व करूं और उनसे बेटर करूं, है ना? प्रोफेसर भी ना एक बुक से पढ़ के पढ़ाते हैं, समझ रहे हो? तो if you can do more better, and then professor will feel proud of you कि हाँ यार तुमने कुछ नया करके उनको दिखाया। तो वो चीजें तुम्हारे लिए भी बेटर है और तुम्हारे फ्यूचर्स के लिए भी बेटर है, ठीक है? लाइक इन द लॉन्ग रन कैरियर, एंड यू आर वेलकम इन दिस वर्ल्ड इफ यू आर लाइक दिस, ठीक है? एंड बस खुश रहो, और ये सब घबराओ मत कभी भी कि यार कहीं से न्यूज आया कि यार रिसेशन आ रही है तो हम अब तो जॉब नहीं मिलेगी। नहीं 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 भाई तुम देखना, ये सब बहुत टेम्परेरी है, और इतने सारे रिक्वायरमेंट तो तुम्हें भी नहीं पता है, कभी भी नहीं, ना ही नर्वस कभी फील करनी है, ना ही कभी इनसिक्योरिटी फील करनी है। मैं बता रहा हूं बहुत डिमांड है, हद से ज्यादा डिमांड है। सो बी कॉन्फिडेंट विथ योर नॉलेज। नॉलेज को कोई रिसेशन नॉलेज को नहीं तोड़ सकता, समझ रहे हो ना? दैट्स ऑल गाइस। ग्रेट। साथ बात करते जस्ट 1 सेकंड, ठीक है? मतलब मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि गूगल वाले iOS फोन यूज कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं मैन, कोई इशू नहीं है, पर यूज करना ही नहीं चाहते कोई। That's the great समझ answer. रहे हो? That's all.